लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने 4 प्रॉपर्टी देख ली थी, हाँ या ना? यस सर। राइट। सो अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या आप लोगों को? बिल्कुल दिया था, करके लाए हो? नहीं किया होगा आपने। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग बेटा। यार मैं वैसे भी आपको ज्यादा होमवर्क देता नहीं हूँ, आप वो इतना भी नहीं करते हो। ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया है बेटा? हाँ जी। हेलो। अरे हाँ या ना तो बोलो। किया है किसी ने ट्राई? हेलो। किसी ने ट्राई नहीं किया है? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग नैन्सी। यार कोई तो ट्राई करके लेके आया करो, एटलीस्ट ट्राई कर लो यार भाई। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। पर ट्राई तो करो एटलीस्ट। तो आप लोग यार ये ट्राई क्यों नहीं करते मुझे आज बताओ भाई। कि हम इसलिए ट्राई नहीं करते हैं सर। कोई तो रीजन होगा। हाँ जी। साहिल। साहिल है यहाँ पर? टीना। टीना है? हाँ जी। टीना, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। ट्राई किए थे बेटा क्वेश्चन आपने? सॉरी सर, नहीं किए थे। कोई रीजन बेटा इसका कि क्यों नहीं किए थे? हाँ जी। अरे बोलो। कोई तो रीजन होगा। स्मृति बेटा आप बताओ। आपने किए थे ट्राई? हाँ जी। यार अपने स्कूल में भी नहीं करके ले जाते हो क्या ऐसे? वहां का चाहे लाइक अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले कर लो भाई, पर ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आप 75% भी बना लोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं बने ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। थोड़े से नंबर आने पड़े, लाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तेरी है यहाँ पर? तेरी नहीं है? भाई आप लोग लाइक ट्राई क्यों नहीं करते हो? आपसे बनते नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं होता, या फिर आपका मन ही नहीं होता ट्राई करने का? कोई तो रीजन होगा। कुछ तो बताओ। हाँ जी। नहीं सर, आप खुद नहीं कर लो, हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, हम कसम खा के आते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी। यार थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कोई सी फील्ड हो। अगर बोर्ड में भी लाइक मेहनत, वहाँ पे भी नंबर अगर लाने चाहिए, अगर आपको नंबर लाने हैं तो वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। इवन बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए अपना कि हाँ सर हम एफर्ट लगा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। फिर आप देख लेना दूसरे बच्चे की रिकॉर्डिंग। ठीक है, वहां पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, से मैं नहीं करवा। अगर कोई ट्राई करके लेके आता तो फिर भी मुझे डिस्कस करने में मजा आता है। अदरवाइज क्या ही करे उसको।
हमने कल 4 जो है कर लिया था प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तो रिवाइज करके आए हो ना भाई? Yes, sir. हाँ जी, ओके चलिए एटलीस्ट प्रॉपर्टी तो आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए जी ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 देख ली थी। अच्छा प्रॉपर्टी 3 का रीजन याद है बेटा सभी लोगों को? ये कोट इनवर्स में से दो दो क्यों आते हैं, बाकी सब में एक एक ही आता है? इनकी भाई यहाँ रेंज पर डिफरेंट होती है। इनकी रेंज डिफरेंट होती है, वेरी गुड भाई, रेंज डिफरेंट होती है। लाइक टेन इनवर्स का रेंज होता है आपका -π/2 से π/2, इसका रेंज क्या होता है आपका -π/2 से π/2। एंड कोट की रेंज क्या होती है बेटा? 0 से पाई, है ना? तो भाई फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर कि 0 से π/2 है, तो वो तो इन दोनों में कॉमन है। लेकिन 10 में -π/2 से 0 वाला हिस्सा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। अगर आपका एक्स नेगेटिव हो तो वो वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। एंड अगर कोट में कुछ नेगेटिव आता है तो वो कब आता है? जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो फोर्थ से सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम पाई ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. चलिए ठीक। एंड प्रॉपर्टी 4 सिंपल सा था आपका, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू π/2। बस आपको यहाँ पर आईटीएफ में ध्यान रखना है कि इसका डोमेन नहीं भूलना है। ठीक है, डोमेन भूले कि आप गए, डोमेन नहीं भूलना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि मैंने आपको किया था? ये वाला तो हमने कर लिया था आई थिंक, बिल्कुल, है ना? आया ना? कर लिया था ना वो वाला क्वेश्चन तो? अच्छा ये वाला भी होमवर्क दिया था? ये वाला कोई ट्राई करके आया है? हैरी, टीना, किसी ने ट्राई किया क्या बेटा ये वाला क्वेश्चन? यार मैं इवन आंसर भी बता देता हूँ आप लोगों को, फिर भी आप, इवन मेथड बता देता हूँ भाई कैसे करना है, फिर भी आप लोग नहीं करते। प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर। ओके। यार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैथ से उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं करोगे ना तो यार वहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम जैसे नहीं होता कि आपने एक रात पहले रट्टा मार लिया फिर वहां जाके एकदम उल्टी कर दी आज आंसर दी, तो ऐसे नहीं चलता है। वहां पे आपको लाइक प्रॉपर आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा कैसे क्या कर सकता है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन किए हो या फिर उस टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़े हो, करे हो, तभी आपका दिमाग वहां पर चलेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इनको ट्राई करो भाई, इसलिए देते हैं कि आप ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को, सोचो। आपकी उसकी आप इससे क्या होगा कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप थोड़ा सा अपना लेवल पुश करोगे। अभी बोर्ड के लेवल पर हो, बोर्ड का लेवल थोड़ा सा पुश करते 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 साल भर तक पुश करोगे तो मेंस के लेवल तक आ जाओगे। चलिए ये वाला आप फिर तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे 5th प्रॉपर्टी। इसका आंसर भी पाई था, ये भी किसी ने किया नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे 5th प्रॉपर्टी। तो सर ये 5th प्रॉपर्टी क्या है भाई? अभी तक आपने क्या पढ़ा था? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यही पढ़ा था। ये क्या होता है? एक्स कब होता है? अगर आपका एक्स हो -1 से 1, यही पढ़ा था अभी आपने, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये क्या था? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये क्या था? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अभी क्या है सर? अभी है आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सर इसका आंसर हमेशा एक्स नहीं आता है क्या? No, sir. तो इसका आंसर हमेशा एक्स नहीं आता। एक्स कब आएगा? जब इसका साइन इनवर्स का डोमेन क्या, लाइक इसका डोमेन क्या हो? -1 से 1, इसका डोमेन क्या हो? -1 से 1। ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो आपने x बिलोंग्स टू r लिख रखा है। बिल्कुल बेटा, हमने यहाँ पर इसका जो है x वो r ऑल रियल नंबर लिख रखा है इसका डोमेन, मतलब आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। इस वजह से इसका आंसर हमेशा x नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है वो इसकी रेंज में ही आता है, राइट? ठीक है, वो जो भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका साइन इनवर्स बाहर है, तो रेंज क्या आएगी कि साइन इनवर्स की जो भी रेंज होगी वही आपका आंसर होगा, लाइक वही आपकी फाइनल रेंज होगी। ठीक है,
क्लियर है? तो सर इसको Yes, हम sir. देखें कैसे, तो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की ट्राई करते हैं इसको, ठीक है? कि लेट सपोज आपका अगर एक्स मैंने ले लिया पाई बाय 6, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट का है बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना एंगल पाई बाय 6। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो सर y का वैल्यू क्या आएगा अगर x इक्वल टू पाई बाय 6 है? भाई साइन पाई बाय 6 कितना होता है? अरे साइन 1/2. पाई बाय 6 कितना होता है 30 बेटा? 1/2. बिल्कुल भाई, हम डिग्री में बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम सिर्फ रेडियन में बात करते हैं, ठीक है? तो पाई बाय 6 रेडियन। तो अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर 1/2 डाला तो ये कब होगा? वापस से पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा आपका, आया ना? Yes, sir. ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर अगर आप 1/2 डालोगे बेटा तो पाई बाय 6 ही आता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो साइन का डोमेन होता है वो साइन इनवर्स का रेंज होता है, ठीक है? एंड साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो साइन का रेंज है, उल्टा पुल्टा हो जाता है पूरा। क्लियर है? जैसे कि साइन में पाई बाय 6 डालो तो 1/2 आता है, ऐसे साइन इनवर्स में 1/2 डालो तो पाई बाय 6 आता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा क्वाड्रेंट में चलते हैं सर कि लेट सपोज दूसरे क्वाड्रेंट का वैल्यू लेते हैं 5 पाई बाय 6, ठीक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। Check. तो अब मुझे बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 6, तो साइन 5 पाई बाय 6 कितना होता है बेटा? अरे कितना होता है साइन 5 पाई बाय 6? बताओ यार, ये 11th का नहीं बता पा रहे हो आप, जो आप पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री। 1/2. साइन, बिल्कुल 1/2। भाई साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. साइन थीटा, वेरी गुड। एंड साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? Minus. माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपका साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, Positive. थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाता है। पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? Second. पाई से थोड़ा सा छोटा है ना, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो पाई से कुछ छोटा है, तो पाई से कुछ छोटा है तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन पाई प्लस थीटा कर दिया आपने, पाई में कुछ ऐड कर दिया तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका साइन नेगेटिव, ठीक है? एंड ये थीटा जो होता है आपका हमेशा एक्यूट एंगल होता है, मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है? तो साइन 5 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा बेटा? साइन पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 वापस से पाई बाय 6 आ जाएगा आपके पास। सॉरी, 5 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाय 6 साइन करना है। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा वापस से? साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2, 1/2. ठीक है? तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है वापस से? पाई बाय 6। अच्छा, तो सर यहाँ पर तो ये मेनी वन हो गया क्योंकि दो वैल्यू की सेम वैल्यू आंसर, दो एक्स्ट्रा एक ही वाई आ रहा है, राइट? दो जन एक ही थाली में खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मेनी वन। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं सर कि एक्स अगर मैं ले लूं आपका 7 पाई बाय 6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड में पहुंच गए। Yes, sir. तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम पहुंच गए तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? y इक्वल टू साइन इनवर्स Minus ऑफ, 1. हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? अरे किस साइन 7 पाई बाय 6 कितना होता है? Minus sin pi. माइनस साइन पाई होता है, Pi by 6 minus sin pi by 6. बिल्कुल माइनस साइन पाई बाय 6। भाई ये साइन पाई प्लस थीटा है आपका, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? माइनस साइन थीटा। और साइन पाई बाय 6 कितना होता है बेटा? 1/2, तो ये डायरेक्ट लिख दूं मैं 1/2, ठीक है? Yes, sir. तो साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने -1/2 डाला तो अब ये कितना आंसर देगा? Minus pi by 6. -5/6. -π/6, वेरी गुड। अच्छा जी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो x इक्वल टू 11 π/6 अगर मैं ले लूं तो y का वैल्यू बता दो मुझे जरा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 11 π/6, तो साइन 11 π/6 कितना होता है बेटा?
sin pi by 6 ही। sin पाई बाय 6 ही होता है बेटा। फोर्थ सर क्वाड्रेंट माइनस माइनस sin माइनस, pi by 6। बिल्कुल भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 pi minus pi by 6 2 pi plus बिल्कुल pi by 2 6 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, plus pi minus by 6. या minus फिर बिल्कुल 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है आपका, ठीक है। तो माइनस साइन पाई बाय 6, साइन pi पाई by बाय 6 हो जाता है आपका वापस से पाई बाय 2, तो ये फिर से आ जाएगा आपका माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर आपने x क्या पुट किया था? पाई बाय 6 पुट किया था, है ना? yes sir और Yes, y का sir. आंसर क्या है आपका? pi by 6 पाई बाय तो 6। pi by y 6. इक्वल टू x हुआ कि नहीं हुआ? इसमें जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू हुआ। यस सर। तो ये कब होता है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? बिल्कुल सर, Yes, क्योंकि sir. अगर पाई बाय 6 की जगह कुछ और भी लोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा जो आपने पुट किया था, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो। अच्छा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ सर? आपने पुट किया 5 पाई बाय 6, लेकिन आंसर क्या है आपका? पाई बाय by 6। तो ये ऐसा हुआ कैसे सर? तो आपने क्या किया कि पाई में से ये x की वैल्यू घटा दी, तभी तो ये हुआ होगा ना भाई। पाई में से Yes, पाई बाय sir. 6 घटाओगे, पाई में से पाई बाय 6 घटाओगे तभी तो आपको सॉरी, पाई में से 5 पाई बाय 6 घटाओगे तभी तो आपके पास पाई बाय 6 बचेगा, ठीक है। क्लियर है? yes sir तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं सर कि क्या हुआ। अगर आप 7 पाई बाय 6 है आपके पास, और इसको अगर आप पाई में से ही माइनस कर दोगे, लाइक पाई माइनस 7 पाई बाय 6, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 6 बचेगा, है ना? Yes. मतलब अगर आप फिर वापस रिपीट कर दिए सर, ये तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स है, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स ही आएगा आपका, क्योंकि भाई 7 पाई बाय 6 अगर आप पाई में से घटाओगे तो माइनस पाई बाय 6 ही तो बचेगा ना, क्योंकि आपका 7 पाई बाय 6 क्या है? पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर है ना? बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। yes sir अच्छा जी, अब सर आपने x को आपने 11 पाई बाय 6 पुट किया, लेकिन आपका y का आंसर आया माइनस पाई बाय 6। तो अब की बार क्या किया होगा सर आपने? हाँ जी, अब की बार आपने किया होगा सर x माइनस 2 पाई, x में से आपने 2 पाई माइनस कर दिया। भाई x की वैल्यू क्या थी आपकी? 11 पाई बाय 6 थी, है ना? Yes. 11 पाई Yes, बाय 6 sir. से आप 2 पाई माइनस करो तो कितना बचेगा? माइनस पाई बाय 6 ही तो बचेगा, है ना? अरे बोलो तो। यस सर। ओके, तो आपका ये चारों कोऑर्डिनेट की जो है, लाइक मेरे पास लाइन आ गई, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है। लाइक मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। एंड इसका डोमेन तो बेटा ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसका रेंज क्या है? हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अभी आपको दिख रहा है कि हमेशा आप कौन सा भी एंगल ले लो, आपका रेंज हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे बोल रहा है सर ये कि ये पीरियोडिक है। कोई मुझे बता सकता है कि ये पीरियोडिक क्यों है? हैरी, टीना, स्मृति? क्योंकि सर ये थोड़ा टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेगा एक इंटरवल के बाद। बिल्कुल, इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, लेकिन क्यों करेगा? अच्छा, आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है? पढ़ा होगा सॉरी, ना कंपोजिट फंक्शन? रिपीट करना। कंपोजिट फंक्शन बेटा, अरे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भाई, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर हम साइन एक्स, वाला टाइप, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एक्स। बिल्कुल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप ऑफ, सर ठीक है। हाँ जी, तो वो वाले फंक्शन कब पीरियोडिक होते थे सर? वो वाले फंक्शन पीरियोडिक होते थे जब उसके अंदर का फंक्शन पीरियोडिक हो। क्या साइन एक्स पीरियोडिक है? यस क्या सर। साइन एक्स बिल्कुल पीरियोडिक है सर। ये 2 पाई पीरियड के बाद अपना लाइक रिपीट कर देता है, तो इस वजह से इसका भी पीरियड बेटा 2 पाई है। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो आपके पास, अगर उसमें अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, और अंदर वाले का जितना पीरियड होगा उतना ही टोटल फंक्शन का पीरियड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा?
2 2 pi. पाई, 2 पाई। ठीक है, मतलब ये 2 पाई के बाद रिपीट करेगा सर। तो इसका ग्राफ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होती है आपकी पाई, ये वाली वैल्यू होती है आपकी 2 पाई। सर आपने ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ देख लो सर। तो भाई देखो, अगर आप इसमें पाई बाई 2 पुट करते हो तो क्या पाई बाई 2 आंसर आएगा आपको वापस, बिल्कुल आएगा। भाई देख लो ना, पाई बाई 2 पुट करके देख लो, एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट करो तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, 1 होता है। एंड साइन इनवर्स के अंदर अगर आप 1 डालते हो तो कितना आंसर आता है, पाई बाई 2 ही आता है, आया ना। Yes, sir. तो पाई बाई 2 Yes, पर ही sir. पाई बाई 2 ही आंसर देगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, फिर सर थोड़ा सा आगे बढ़ो, पाई डालो तो साइन पाई कितना होता है सर, 0। और साइन इनवर्स के अंदर अगर आप 0 डालते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, Yes, आया sir. ना। तो y का वैल्यू 0 हो गया। फिर आगे बढ़ो सर, 3 पाई बाई 2 डालो इस बार, तो साइन के अंदर अगर आप 3 पाई बाई 2 डालते हो तो कितना आंसर आता है, -1 आंसर आता है कि नहीं। Yes, sir. और Yes, साइन sir. इनवर्स के अंदर अगर आप -1 डालोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का पाई बाई 2 आएगा। Yes, sir. तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। तो आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से, लाइक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बन रहा है, इसकी रेंज क्या आ रही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आया ना। यस क्लियर है, सर। Yes, sir. अच्छा जी। उसके बाद अब इसका हमें पता है कि भाई पीरियड तो 2 पाई है, ठीक है। और हमने देखो फर्स्ट वाली लाइन हमारी क्या थी, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन क्या आई थी बेटा, y इक्वल टू x आई थी, Yes, ठीक है ना। sir. तो बेटा ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपको y इक्वल टू x लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, y इक्वल टू x लाइन क्या होती है, जो ओरिजिन से पास होती है और +1 उसका स्लोप होता है। अच्छा जी, तो स्लोप सर एक लाइन का +1 है, ठीक है। फिर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी लाइन की इक्वेशन क्या बनी थी सर, पाई माइनस Y एक्स, is fine. है ना। तो सर इसमें पाई माइनस एक्स है तो स्लोप कैसा है बेटा, पाई माइनस एक्स में स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप क्या है पाई माइनस एक्स का, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का, इसका स्लोप कितना है। अरे स्लोप तो जानते हो ना बेटा, स्लोप क्या होता है, एनीवन। y इक्वल सी। बिल्कुल, इसका आप कंपैरिजन कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किससे करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइन क्या है, y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस पाई लिख सकता हूँ ना इसको बेटा, पाई माइनस एक्स हो या फिर माइनस एक्स प्लस पाई, Yes, दोनों sir. एक ही बात है। अब मुझे बताओ m की वैल्यू क्या है, m मतलब स्लोप, m क्या है यहाँ पर, -1. m आ गया आपका -1। तो ये वाली जो लाइन है बेटा आपकी, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, आया ना। Yes, sir. ओके। यस सर। फिर सर आपकी सेकंड लाइक थर्ड क्वाड्रेंट में सेम लाइन रही थी, तो यही सेम लाइन है आपकी, पूरी नीचे तक आ रही है बस वो, आया ना। Yes, sir. यस ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें मुझे बताओ ये सी क्या होता था, एम एक्स प्लस सी में सी क्या होता था, जैसे यहाँ पे पाई है, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पाई है, तो ये सी क्या है, Y intercept. वाई इंटरसेप्ट, वेरी गुड। मतलब अगर सर इसको हम दोनों तरफ ऊपर नीचे करें तो इसका वाई इंटरसेप्ट हमें मिलेगा किसी ना एक कोने पर, किसी ना किसी एक तरफ। तो ये वाला पॉइंट क्या पाई होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है, ये 0, पाई होगा, मतलब इसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पाई, ठीक है। और ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू पाई आएगा, x इक्वल टू 0 पर आपका y का आंसर क्या आएगा, पाई। तो ये हो गया y प्लस, क्लियर है, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये तो बात हो गई। एंड सेकंड पार्ट में भी आपकी सेम लाइन होगी, तो ये वही लाइन हमने कंटिन्यू कर दी 3 पाई बाई 2 तक, क्योंकि 3 पाई बाई 2 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि हमारी लाइन आ गई x माइनस 2 पाई, क्या आ गई, x माइनस 2 पाई आ गई, आया ना। अरे आई कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे यस बताओ सर। इसका स्लोप कितना है, स्लोप कितना है बेटा इसका, अरे देखते ही बता दे दो, Sir, 1. 1, जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मुझे, +1 दिख रहा है,
ठीक है, तो स्लोप वापस से +1 ही आ गया मेरा। अच्छा, इसमें y इंटरसेप्ट कितना होगा बेटा, -2 पाई होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. है ना। तो y इंटरसेप्ट मतलब सर ये अगर Yes, इस लाइन sir. को मैं एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर नीचे -2 पाई पर कट करेगी, बिल्कुल कट करेगी, क्लियर है। लेकिन मुझे वो लाइन जो है कहाँ से कहाँ तक बनानी है, Yes, sir. 3π/2 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैं उसको बस उतनी जगह के लिए देखूंगा। अच्छा सर, तो सर हमने ये ग्राफ बना लिया 0 से 2 पाई, फिर तो सर इसका पीरियड होता है 2 पाई, फिर तो हम क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो जो 0 से 2 पाई के बीच का आपका ग्राफ बना है वही 2 पाई से आपका 4 पाई के बीच में ग्राफ बन रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, Yes, sir. है ना। 2 पाई से 3 पाई तक भी ऊपर बन रहा है, 3 पाई से 4 पाई तक नीचे बन रहा है, वही सेम बन रहा है। तो सर ये तो लगभग लगभग हमारा साइन एक्स का ही ग्राफ हो गया, बस इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल यहाँ पर वो कर्वेचर बनता था, वहां पर ऐसे शार्प एज नहीं होते थे, जैसे कि यहाँ पर शार्प एज है, वहां पर शार्प एज नहीं होते थे, वो एकदम कर्वेचर स्मूथ बनता था, ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है सर, साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में बनता था, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गए, बाकी और सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है, कि ये 0 से एक -∞ से +∞ तक के बीच में बनता था, बाउंडेड फंक्शन है, उसके अलावा लाइक पीरियोडिक है, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. ओके। चलिए जी, तो बेटा ग्राफ क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, sir. यस अच्छा, सर। क्या आप, अच्छा ये तो -∞ से +∞ के बीच में जाएगा, क्या आप बाकी लाइंस का नामकरण कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे इस लाइन का वापस से नामकरण करना है तो इसका मैं नामकरण कैसे करूंगा, देखो टेक्निक क्या होती है, अगर आपने एक बार ग्राफ याद कर लिया तो आपको नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या इसका, नहीं बेटा देखो देखो देखो, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि क्या स्लोप इसका पॉजिटिव है, बिल्कुल स्लोप पॉजिटिव है, या फिर स्लोप से पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर एंगल, एंगल एंगल क्या है बेटा, ये एक्यूट एंगल है आपका, आया ना, Yes, sir. है ना, तो एक्यूट एंगल है मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर बेटा देख रहे हो आप कि स्लोप आपके सिर्फ दो ही है, या तो +1 है या फिर -1, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, +1 ही होगा, और कोई 1. चांस ही नहीं है। तो y = x तो मैंने लिख दिया, अब मुझे लिखने की जरूरत है सिर्फ c, तो सर वो c कैसे लिखूंगा मैं, c ऐसे लिखेंगे बेटा कि ये 0 कहां पर हो रहा है बेटा, ये वाली लाइन 0 कहां हो रही है, आपको दिख रहा है 2 पाई पर 0 हो रहा है, y का वैल्यू 2 पाई पर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. तो यहाँ पर बेटा इसमें से आप 2 पाई माइनस कर दो। भाई देखो, अगर आप x की जगह 2 पाई रखते हो तो क्या y का वैल्यू 0 आएगा इस लाइन में, अरे आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर, बेटा समझ पा रहे हो ना सभी लोग, Yes, sir. ओके। अच्छा, तो मुझे बताओ इस लाइन का कैसे नामकरण करोगे आप, सबसे पहले क्या देखोगे, Sir, की 3 5 part. सबसे पहले क्या देखोगे, एंगल, एंगल Angle. क्या है सर, एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, Obtuse. अरे एक्यूट कहाँ दिख रहा है भाई तेरे को, ये Yes, 90 डिग्री से ज्यादा है ना, Yes, sir. 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट, और जो 90 डिग्री से 180 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो ये 90 से ज्यादा दिख रहा है आपको एंगल, Yes, sir. हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो मतलब सर हमारे पास तो सिर्फ दो ही होते थे, ठीक है। अब अगर सर ऑब्ट्यूज है तो इसका स्लोप नेगेटिव आए, एंड हमारे पास नेगेटिव में एक ही स्लोप है, वो क्या है, -1 है, -1. तो ये यहाँ पर -x तो आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पर 0 हो रहा है, 3 पाई पर 0 3 हो रहा 5 है, पे. मतलब अगर मैं यहाँ 3 पर x की जगह अगर -3 पाई डालूं तो ये 0 होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 पाई डालता हूँ तो बेटा y = -3 पाई हो रहा है। अब वो 0 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +3. +3 पाई, वेरी गुड, +3 पाई करना पड़ेगा, तो बस मैंने 3 पाई कर दिया यहाँ पर, क्लियर है बेटा आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है। बेटा ये समझ में आ रहा है मैं नामकरण कैसे कर रहा हूँ इसका,
Yes. सभी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मुझे बस टीना की आवाज आ रही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा बेटा दिनेश, आप बताओ ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा फिर? दिनेश बताइए बेटा। अरे बोलो, समझ में आया ना आपको? बेटा ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने के लिए। अगर आपने ग्राफ बना दिया तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अरे बोलो बेटा। Sir, x minus 4 pi. नहीं बेटा, 1 सेकंड रुको। चलिए जी, देखिए वापस से बता देता हूँ एक बार और। भाई देखो, ये लाइन हमारी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बनेगी, ठीक है? तो ये मत समझ जाना कि 4 पाई के बाद ग्राफ नहीं है। ग्राफ है, इनफाइनाइट तक ग्राफ है। अब मेरे पास स्क्रीन पे इतनी ही जगह है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इसका एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है? दिनेश बेटा ध्यान से सुनना। तो इसका एक अगर एंगल एक्यूट है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। एक्यूट अगर होता है तो आपका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव है हमारे पास, एक ही स्लोप पॉजिटिव, एक ही स्लोप है जो कि पॉजिटिव है, वो 1 है। तो y इक्वल टू एक्स तो आएगा। अब मुझे देखना है कि ये वाली लाइन 4 पाई पर 0 होनी चाहिए। अगर x इक्वल टू मैंने 4 पाई डाला तो y का आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर x इक्वल टू 4 पाई डाल रहा हूँ तब यहाँ पर मुझे 0 बनाने के लिए इसमें से 4 पाई माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. तो ये इसका लाइन का नामकरण कैसे हो गया, x माइनस 4 पाई, ठीक है? सभी लोगों को समझ में आया बेटा? वही Yes, sir. थम्स अप देना Yes, sir. जो जिसको समझ Yes. में आया है, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। ओके। अच्छा अवतार, सॉरी वंदना ठाकुर, बेटा आपको समझ में आया? वंदना ठाकुर बेटा आप हो यहाँ पर? वंदना ठाकुर Yes, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. तो बेटा ये वाली लाइन का इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट, और कोई नहीं बोलेगा। ये वाला बता देता हूँ मैं आपको, माइनस पाई है, ये वाला बता देता हूँ -2 पाई। बेटा ये बताओ, मैंने जहाँ पे एरो मार्क किया उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू कौन सी लाइन है? जल्दी बताओ वंदना। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये लाइन एक्यूट एंगल बना रही है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है? हाँ जी वंदना। Obtuse. बेटा आप वंदना हो? मैंने वंदना से पूछा है। वंदना बताइए बेटा। वंदना आप हो? Yes, sir. तो बेटा बताओ ना उसका इक्वेशन क्या होगा मुझे, लाइन बाय लाइन बताओ। ये वाली लाइन जो है एक्यूट एंगल बना रही है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, जिसपे मैंने एरो मार्क किया है ग्रीन कलर से? अरे भाई ये तो बता दो एटलीस्ट कि ये एक्यूट एंगल बना रही है कि ऑब्ट्यूस? Acute. एक्यूट एंगल बना रही है। अच्छा मुझे बताओ कि एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल देखते कैसे हैं हम? बेटा देखो लाइन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पॉजिटिव एक्सिस पर ही देखेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि हम हमेशा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी y इक्वल टू एक्स, आपको जहां दिख रहा है येलो कलर से, उसमें हम चले थे कि हम एंटी क्लॉकवाइज देखे थे। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें दिख रहा था कि ये वाला जो एंगल बना है ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है? तो ये एक्यूट एंगल हुआ आपका। फिर आप उसके बाद दूसरी लाइन देखो -x प्लस पाई, ठीक है? इसमें हम देखेंगे कि ये वाली अगर लाइन में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है, तो इस वजह से ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है? तो वंदना बेटा आप बताओ कि मुझे यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा चलना पड़ रहा है या फिर 90 डिग्री से कम चलना पड़ रहा है? Sir, 90 degree वंदना ज़्यादा. ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा फिर आपका? ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि एक्यूट एंगल होगा?
ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो? एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझते हो बेटा वंदना? Yes, sir. तो बेटा ये बताओ कि ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट एंगल है ये? Obtuse, no? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 से 180 डिग्री से। अगर अब ऑब्ट्यूज अगर होगा तो इसका स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। वंदना, पॉजिटिव। सर नेगेटिव। 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 एक्यूट का बनता है पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज का नेगेटिव बनता है। बिल्कुल। क्या होगा यार तुम लोगों का, तुम ये नहीं बता पा रहे हो एक्यूट ऑब्ट्यूज कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद एंगल कितना है, कैसे काम करेगा भाई ये? आप 12th में पास नहीं हो पाओगे अगर ऐसा चलता रहा तो। थोड़ा सा मेहनत करो भाई। ऑब्ट्यूज अगर होता है ना बेटा, ऑब्ट्यूज की वजह से स्लोप नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि आपका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर जाता थीटा है। आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो टेन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव। इस वजह से आपका स्लोप जो है वो भी नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव स्लोप का हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लोप है, वो कितना है, -1। -1। तो इसमें पक्का है कि -x तो आएगा। अब उसके बाद मुझे देखना है कि ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये -पाई पर जीरो हो रहा है। मतलब अगर आपने x की जगह -पाई डाला तो ये जीरो होना चाहिए। तो मैं -पाई डालता हूँ तो y इक्वल टू मुझे मिल रहा है +पाई। अब मैं +पाई में मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो जीरो हो जाए, तो मुझे यहाँ पर पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? सर प्लस नहीं होना था। -पाई अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो +पाई होगा। एक सेकंड बेटा, हाँ जी बेटा ये सही है। आप डाल के देखो ना, यहाँ पे -पाई डाल के देखो, y इक्वल टू अगर माइनस ऑफ -पाई -पाई, तो ये क्या होगा, पाई -पाई जीरो हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर, अगर प्लस यस डालते सर। तो सेम आ हाँ जाता जी। वो। अब देखो ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली ऑब्ट्यूज बना रही है एंगल या फिर एक्यूट बना रही है? सर एक्यूट। 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 ठीक है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हमेशा एंगल, तो ये एंगल हमारा 0 मतलब 90 डिग्री से कम है। और एक्यूट अगर है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हमारा सिर्फ एक ही है, कितना, +1। तो y इक्वल टू x तो आना तय है। फिर उसके बाद ये जीरो कहाँ हो रहा है, -2 पाई पर जीरो हो रहा है। मतलब अगर मैं x की जगह में -2 पाई डालूं तो मुझे जीरो मिलना चाहिए, तो मुझे आपकी बार 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इधर से चेंज हो गया कि इधर पॉजिटिव स्लोप में हम लाइक क्या करते थे, हम इधर पॉजिटिव स्लोप में माइनस करते थे, इधर पॉजिटिव स्लोप में प्लस। प्लस करेंगे। और राइट साइड में हम नेगेटिव स्लोप में क्या करते थे, प्लस। प्लस करते थे, तो इधर लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव स्लोप में माइनस माइनस। करेंगे। ठीक है, क्लियर है Yes. बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब बहुत टाइम हो गया यार इसमें, हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए। थोड़ा सा मेहनत करो भाई, नहीं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा हमारा। चलिए जी, ठीक है, तो ग्राफ सभी को बनाते आ गया। आपको सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बनाना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट मार देना है, और आप यहाँ पर इक्वेशन भी लिखते सीख गए हो। ठीक है, तो बेटा आपको मैं थोड़ी सी बात याद रख दिला देता हूँ। अच्छा, ये -पाई/2 से 0 के बीच की लाइन का इक्वेशन क्या होगा? -पाई/2 से 0 के बीच की जो लाइन है वो इसका इक्वेशन क्या होगा? अरे वो तो सेम ही लाइन है ना, उसको सेम। आगे ऊपर बढ़ा दो या नीचे कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो y सेम लाइन रहेगी। तो इस लाइन का भी क्या रहेगा, y इक्वल टू x ही इक्वेशन रहेगा। तो सर इसका -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ये y इक्वल टू x ही क्यों आया? क्योंकि बेटा ये अच्छी वाली वैल्यूज है, लाइक साइन इनवर्स का रेंज जो होता है ना, भाई देखो
अच्छी वाली वैल्यूज क्या है? अच्छी वाली वैल्यूज क्या होंगी इसकी? जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स होगा, क्या होगा? रेंज ऑफ साइन इनवर्स। रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है बेटा? -π/2 से π/2 होती है, हाँ है ना? Yes, sir. तो इसकी अच्छी वाली वैल्यूज ये होती है। तो सर अच्छी वाली वैल्यूज में होता क्या है? अच्छी वाली वैल्यूज में होता है कि y का वैल्यू x आता है। अच्छी वाली वैल्यूज में क्या होता है? y का वैल्यू क्या आता है? x आता है। दिख रहा है आपको -π/2 से π/2 y का इक्वेशन क्या है? y का वैल्यू क्या है? x है। क्या कहीं y = x दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? y = x प्लस या माइनस समथिंग दिख रहा है, x - 2π या x + 2π, लेकिन सिर्फ y = x नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कोस इनवर्स ऑफ cos x। तो सर ये भी पीरियोडिक होगा फिर तो, क्यों सर? कि cos x पीरियोडिक है ना सर, तो वो पूरा का पूरा पीरियोडिक होगा। बिल्कुल बेटा पीरियोडिक होगा। एंड इसका पीरियड कितना होगा? जितना cos x का पीरियड है। तो cos x का पीरियड कितना होता है बेटा? 2π पीरियड होता है, हाँ है ना? ठीक है, अरे हाँ है ना? Yes, sir. ओके, एंड बेटा इसकी अच्छी वाली वैल्यू बता दो फिर थोड़ा सा मुझे। अच्छी वाली वैल्यूज क्या होगी? इसकी रेंज रेंज ऑफ cos इनवर्स। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होता है बेटा? क्लोज 0 से π। ठीक है, Yes, sir. मतलब सर होगा क्या इसमें? इसमें ये होगा बेटा कि y = x आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? आप ट्राई भी कर सकते हो, 0 से π के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखो, हमेशा वही जो आप x डालोगे वही y का वैल्यू आएगा। आप डाल सकते हो, π/4 लेके देखो एक बार। ठीक है, एक बार फिर π/4 में लाइक π/4 का जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 3π/4। तो 3π/4 डाल के देखना, वो आंसर उतना ही आएगा। तो मतलब सर 0 से π में आपका आंसर आएगा y = x, बिल्कुल आएगा। तो आपको 0 से π में आंसर दिख रहा है y = x, हाँ है ना? अरे हाँ है ना भाई? Yes. थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो भाई, जैसे काम। y = x आ गया, अच्छा। तो अच्छा मुझे बताओ, cos x ऑड फंक्शन होता है कि इवन फंक्शन होता है? सर even. इवन, वेरी गुड। तो बेटा क्या इवन फंक्शन में क्या होता है? सिमेट्रिक विमेट्रिक होता है क्या कुछ? सर लाइन के सिमेट्रिक होते हैं, फर्स्ट और कौन सी सेकंड लाइन? क्वाड्रेंट। कौन सी लाइन के सब सिमेट्रिक? वाई हाँ एक्सिस जी, के सिमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल, वाई y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वेरी गुड भाई। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। हाँ जी बेटा, ऑड में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। नहीं बेटा फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, वहां पर सेकंड एंड फोर्थ भी होता है। ऑड का क्या होता है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे आपका साइन एक्स क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है, तो ये ओरिजिन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, क्लियर है? यस यस जैसे सर। कि आपका y = -x वाला भी जो है ऑड फंक्शन है। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो, इसको -x रिप्लेस करें। कौन सा ठीक सर? है, वाई टू माइनस एक्स। बिल्कुल, ये y = -x भी जो है आपका ऑड फंक्शन होता है। यस सर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो ये सेकंड एंड फोर्थ में बनता है, लेकिन ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं बेटा? ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. तो हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, अब ये कोस जो है आपका इवन फंक्शन है, तो सर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो मतलब सर हम क्या करें, ये 0 से π में हमारी जो लाइन बनी, क्या हम उसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले ले? बिल्कुल ले लो। तो इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? y = -x आएगा। अरे आएगा कि नहीं भाई? ये मोड फंक्शन बन गया आपका एक तरह से, v वाला शेप बना। Yes, sir. ठीक है, तो इसका बेसिकली मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया। तो ये जो है 0 से लाइक -π से 0 के बीच का ग्राफ है। अच्छा, बट सर आपने तो बोला था ना कि ये 2π में पीरियोडिक होता है, मतलब सर इसका पीरियड 2π होता है। हाँ बेटा होता है। अच्छा, तो सर ये तो पाई डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, और पाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो सर ये तो टोटल 2π बन गया, हाँ या ना? बना कि नहीं? Yes, तो सर sir. 2π अगर इसका टोटल डिस्टेंस हो गया, तो सर अब मैं दूसरा ग्राफ क्यों बनाऊं? मैं तो इसका कॉपी पेस्ट कर दूं ना,
क्योंकि इसका पीरियड तो 2 पाई होता है। बिल्कुल बेटा। तो ये पाई से 3 पाई के बीच में कितना पाई से 3 पाई के बीच में भी बन रहा है आपको वी शेप वाला, आया ना? इधर -3 पाई से -2 sir. माइनस पाई के बीच में भी आपको वी शेप वाला ग्राफ दिख रहा है। तो हमने बेसिकली ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर पूरा। समझ में आया बेटा ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम? क्लियर है? Yes, sir. ओके चलिए जी। तो ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू -x है। अच्छा तो अच्छा हैरी ये बताओ बेटा ये वाला इक्वेशन क्या होगा? अच्छा इसमें देखो, इसमें भी हमारे पास स्लोप कितने बेटा? सिर्फ 2 स्लोप है, या तो +1 का स्लोप है या फिर -1 का स्लोप है। क्लियर है? तो Yes, ये sir. +1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल है। एंड ये -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ तो पर ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, क्लियर है? तो दूसरे में ऑप्टियूस है तो वो माइनस तो आएगा ही, -1, और बिल्कुल। y इक्वल टू -x, फिर वहां पे जो नीचे वैल्यू है वो 2 पाई है, तो हम जो राइट साइड में ऐड करते हैं। अच्छा ऐड ऐसे मत ध्यान रखो बेटा कि ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि ये भाई ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है? ऑप्टियूस ऑब्ट्यूज। तो स्लोप कैसा होगा फिर? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर कितने? सिर्फ एक ही है ना? तो -x तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है। Yes, sir. अब ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? 2 पाई पर जीरो हो रहा है। तो इसमें अगर मैं x की जगह 2 पाई डालता हूँ तो y इक्वल टू -2 पाई आता है, लेकिन मुझे Yes, sir. चाहिए y का वैल्यू 0, तो मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूं तब 0 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका? -x + 2 पाई, मतलब ये लाइन का इक्वेशन आ गया आपके पास पाई से 2 Yes. पाई के बीच का। ठीक है। अच्छा टीना ये मुझे देख- बताओ बेटा। हाँ पर जी, जीरो हो रही है। क्या बेटा? ये देख लो ना सर, वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है। बिल्कुल, कहाँ जीरो हो रहा है? मतलब ये और जीरो symbols मतलब y का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है? मतलब x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? क्योंकि x एक्सिस और पर ही सिंबल्स आप क्या बेटा? सिंबल्स कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता दो एक बार फिर से। अच्छा बेटा देखो, हम देखते हैं एंगल। तो ये वाली लाइन कितना बना रही है एंगल x एक्सिस के साथ? 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज, ज्यादा। 90 ऑप्टियूस डिग्री से ज्यादा। तो ऑब्ट्यूज बना रही है, तो ऑब्ट्यूज मतलब स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव। होगा ना, क्योंकि आपका स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है यस सर। है ना? tan, यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो थीटा हमने तो फिर कहीं यूज किया नहीं। m इक्वल टू tan थीटा। तो ये बेटा 0 से π/2 में तो आपका प्लस रहता है ना? व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, राइट? यस सर। एंड नेगेटिव कब होता है? जब आपका थीटा π/2 से पाई में हो, है ना? यस सर। क्लियर है? तो अगर ऑब्ट्यूज होगा तो tan थीटा मेरा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर है? यस सर। और हमारे पास यहाँ पर स्लोप कितने आ रहे हैं? सिर्फ 2 ही स्लोप आ रहे हैं ना, +1 या फिर -1। क्लियर है? यस सर। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बनता है कि y इक्वल टू -x तो होगा। ठीक है। अब मुझे देखना है इसमें क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो ये 2 पाई पर जीरो हो रहा है, राइट? ये वाली लाइन कहाँ जीरो हो रही है, या फिर ये वाली लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? x इक्वल टू 2 पाई पर कट कर रही है। तो मैं इसमें अगर x इक्वल टू 2 पाई डालू तो मेरे पास y का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो x की जगह मैंने 2 पाई डाला तो y इक्वल टू -2 पाई बना। अब -2 पाई को 0 तक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, Yes. sir. चलिए जी। तो अब मुझे फटाफट से इस लाइन का इक्वेशन बता दो। मैं ही बताऊं सर? हाँ x जी minus बेटा हैरी, 3 आप सर एक्यूट x एंगल माइनस, में तो y इक्वल्स टू प्लस सर। हाँ ठीक है। minus फिर 3 by y इक्वल्स टू x होएगा क्योंकि एक्यूट एंगल है और 3 पर हो रहा है, तो फिर वो +3 प्लस 3 x पाई। 3 जीरो कहाँ हो रहा है भाई? 3 पाई नहीं minus देखना 3 आपको। by ये जीरो x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, तो x एक्सिस को क्या 3 3 पाई पाई पर लेना। कट कर रहा है क्या? तो -2 नहीं। पाई, बिल्कुल 2 pi, ये sir. -2 पाई करना है। क्लियर है? Yes, sir. sir. yes sir अच्छा टीना बेटा इस वाला का बताओ, इस वाली इक्वेशन का बताओ, इस वाली लाइन का इक्वेशन बता दो फटाफट। Sir, y is equal to x. हाँ फिर बेटा जहां जीरो हो रहा है वो पुट करके देख लो, 0 आंसर आना चाहिए। Sir, +2 pi. +2 क्लियर। बेटा समझ में आ गया सभी लोगों को नामकरण कैसे करना है? yes sir ठीक है। तो ग्राफ आपको याद हो गया होगा जिस तरीके से मैंने बताया है कि इवन फंक्शन है, आपको इमेज लेना है। क्लियर है? सबसे
ज्यादा आपको याद रखना अच्छी वाली वैल्यू। अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? जो रेंज होती है कोस इनवर्स या ITF, वो आपकी अच्छी वाली वैल्यूज होती है। उसमें आप y इक्वल टू एक्स बना दो बिंदास, ठीक है। फिर साइन इनवर्स का हमने अलग किया था। साइन इनवर्स में हमने कैसे बनाया था? साइन इनवर्स में हमने कैसे बनाया था? हमने उसमें थोड़ा सा वैल्यू ले लेके बनाया था। उसमें आप बेसिकली 0 से 2 पाई तक थोड़ा सा याद रख लीजिए, या फिर वो ओड फंक्शन होता है, ठीक है। ओड फंक्शन होता है, तो अगर वो 0 से π/2 ऊपर बनेगा, ठीक है, तो अच्छी वाली वैल्यूज क्या है साइन एक्स की? -π/2 से π/2। तो आप -π/2 से π/2 में y इक्वल टू एक्स बना दो, ठीक है। फिर दूसरी वाली लाइन आपकी ऐसी नेगेटिव आएगी ही आएगी, वो वाली बना लो। और जैसे आपका 2 पाई कंप्लीट होता है, फिर उसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। कोस इनवर्स का भी हमने देख लिया, अब टेन इनवर्स का देख लेते हैं। अभी तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. तो टेन इनवर्स वाला देखते हैं। तो टेन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यूज क्या होती है बेटा? मतलब टेन minus pi इनवर्स by की 2 रेंज से क्या pi होती by है? 2 बिल्कुल, open रेंज ऑफ टेन इनवर्स वो होती है सर -π/2 से π/2। तो अच्छी वाली वैल्यूज में क्या होता है सर? y इक्वल टू एक्स बनता है। तो क्या अभी भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। y इक्वल टू एक्स दिख रहा है आप सभी को? y इक्वल टू एक्स -π/2 से π/2 में दिख रहा है सभी लोगों को? अरे हाँ या ना तो वो तो भाई। यस ये सर। आपका -π/2 है और ये आपका π/2 है। सर ये आपने सर्कल क्यों मार्क कर रखा है -π/2 पर? क्योंकि ये बेटा मुझे वैल्यू थी। बिल्कुल मुझे डोमेन से हटाना है, क्योंकि 10 के अंदर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में नहीं रख सकता। क्लियर है? ठीक है ना? क्योंकि 10x का डोमेन क्या होता है बेटा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो सर हमने वो हटा दिया, इसलिए वहां पर हमने ओपन सर्कल बना दिया। सर ये ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है? कि हमने वो वाली वैल्यूज नहीं लेनी, ठीक है। क्लियर? यस सर। yes sir ओके, तो ये वाला जो भी है वो -π/2 से π/2 के बीच में बन रहा है। एंड कोस इनवर्स वाला कहां से कहां तक बन रहा था? 0 से पाई तक। ओके, अच्छा जी। तो सर ये -π/2 से 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? वो तो बेटा π/2 होती है। अच्छा, 0 से π/2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? सर वो तो π/2 ही pi होती है। by 2 और सर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सर ये तो पाई हो गई। एंड 10x का पीरियड कितना होता है बेटा? पाई होता है ना? है ना? yes sir तो Yes, पूरे sir. फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो फिर बस आपने जो -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ बनाया उसको कॉपी पेस्ट कर दो। भाई ये -π/2 से π/2 में बना, फिर π/2 से 3π/2 में भी वही ग्राफ बनेगा आपका। इवन यहाँ तो +1 और -1 वाली भी झंझट खत्म हो गई। यहाँ पर स्लोप क्या है? सिर्फ +1 है। क्लियर है? आया ना? साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में दो स्लोप थे, -1 एंड +1, लेकिन टेन इनवर्स में तो सिर्फ एक ही स्लोप है, +1। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू एक्स। अच्छा, कोई मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन, अच्छा टीना ही बताएगी, सिर्फ बताइए बेटा इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू क्या होगा ये? Sir, X. हाँ, x फिर Minus pi. -1। वेरी गुड। अच्छा स्मृति बेटा, आप हो यहाँ पर? स्मृति हो यहाँ पर? है ना? नहीं है? बच्चे बोलते ही नहीं है, इवन वो क्या ही बोलूंगी यार। स्मृति सो रहे हो? चलिए भाई, स्मृति सो ही रही है। हाँ जी, कुछ नेटवर्क इशू उसने पहले मैसेज किए क्लास उसमें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसको आवाज नहीं आ रही आपकी। इसमें नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप में किया मैसेज। आवाज आप मेरी नहीं आ रही, ऐसा क्यों बेटा? पता नहीं उसी को नहीं आ रही सर, शायद उसकी एंड से है दिक्कत, बाकी अच्छा सबको आ रही है। चलिए। अच्छा वंदना बेटा, आप बता सकते हो अभी इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वंदना बेटा, आप तक तो सीख गए होगे ना कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पर। अब
अच्छा, साहिल ठाकुर है हमारे साथ। साहिल, Yes sir. बेटा इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो मुझे? X minus 2 pi. x माइनस टू पर, वेरी वेरी। तो इस टेन इनवर्स का ग्राफ थोड़ा सा सिंपल बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली लाइन का इक्वेशन कौन बताएगा, जो कि यहाँ पे किससे पास होगी, माइनस पाई से, कौन बताएगा? साहिल, अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, मैं बताएगा। अच्छा, काव्यांजलि है यहाँ पर? काव्यांजलि बेटा, काव्यांजलि। अच्छा चलिए, अब भाई बताइए, अब भाई बताओ बेटा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस पाई सर। बिल्कुल, x प्लस पाई। वेरी गुड भाई, इसको रट्टा मत मारना, जिस मेथड से मैंने बताया ना उसी मेथड से याद रखना। रट्टा मारोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, बट अगर याद रखोगे कि सर ने कैसे बताया था तो जीवन भर याद रखोगे, ठीक है। 10 साल बाद भी कोई पूछेगा ना तो बता दोगे, तो राइट मेथड वाइज, लाइक लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलिए, Yes sir. तो इसकी अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आपने वाई इक्वल टू बनाया, बाकी में आप बना लीजिए, ठीक है। तो बेटा, अब जो कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स होता है ना, ये टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स ही होता है बेसिकली। कैसे होता है सर टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, कोट इन हम क्या करते हैं अभी तक आईटीएफ में, हम ये लाखों बार करेंगे, जितने आईटीएफ क्वेश्चन करेंगे मोस्टली में यही लगाएंगे भाई। आईटीएफ क्या होता है, एक एंगल होता है सर। अच्छा, तो कोट इनवर्स को उधर भेजूंगा तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट थीटा आ जाएगी। Four क्या theta. आप अब इन दोनों को टेन थीटा टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1/10 थीटा इधर हो जाएगा 1/10 एक्स। 1/10x. अब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 10x इक्वल टू 10 थीटा, आया ना। बस यहाँ पर मुझे Yes एक sir. कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि लाइक 10x और 10 थीटा जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो नहीं होने चाहिए, कब जीरो होते हैं, एन पाई पर जीरो होते हैं, तो वो मैंने पहले ही हटा दी है, ठीक है। एक्स जो है वो एन पाई नहीं होना चाहिए आपका, तो वो मैंने पहले ही हटा रखा है अपने डोमेन से। तो 10x इक्वल टू 10 थीटा हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा आ जाएगी, आया ना। यस सर। तो वापस से मुझे 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा का ही ग्राफ बनाना है। बस मुझे क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर अब की बार मुझे एन पाई हटाना है, ठीक है, क्लियर है? Yes sir. अच्छा जी, तो ग्राफ वही होगा बेटा, ठीक है। लेकिन अब की बार माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू आप डाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्राफ इसका नहीं बना रहे, ग्राफ किसका बना रहे हैं, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का। तो वहां पर वो पाई बाई टू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, एंड अच्छा मुझे बताओ कि अच्छी वाली वैल्यूज ऑफ कोट क्या होती है, कोट इनवर्स क्या होती है? 0 pi. बिल्कुल, 0 से पाई। अच्छी वाली वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगी सर, कि जो रेंज ऑफ कोट इनवर्स होगा वो क्या होती है सर, 0 से पाई। अच्छा, ये कोट और टेन का पीरियड कितना होता है, पाई, ठीक है। बट बेसिकली टेन इनवर्स का ही पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। बस इस बार क्या होगा कि ये ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि 0 से पाई में बनाना होता है मुझे, राइट, है ना। अरे Yes है sir. ना, ठीक है। तो जीरो, आपने क्या किया, 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स बना दिया, ठीक है। 0 से पाई में आपने y इक्वल टू एक्स बना दिया। फिर इसमें सिंपली बस वो ही एक लाइन बनती है कि y इक्वल टू एक्स तो हमेशा रहेगा, कि यहाँ पर स्लोप सिर्फ +1 है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स आपने बना दिया। अब इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस पाई, Minus लाइक pi. पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ठीक है, क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ओके बेटा, ग्राफ याद रखते जाना, ठीक है। अब आता है सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। क्या इसको मैं कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो Yes सर, sir. लेकिन कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी कि जहां सेक एक्स 0 बनता है वो हटाना पड़ेगा। तो सेक एक्स कहाँ 0 बन, लाइक सेक एक्स कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, या फिर आप लिख दो कि कोस एक्स कहाँ 0 होता है।
कोसेक 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो आपको डोमेन में से वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अच्छी वाली वैल्यू क्या है बेटा, क्या है, 0 से पाई पाई बाई 2 यूनियन माइनस पाई बाई 2। ठीक है, बेसिकली आपका 0 से पाई में जो है क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स बनेगा फिर से। तो ये वापस से कोसेक्स वाले ग्राफ दिख गया सभी लोगों को, अरे दिखा कि नहीं भाई। बेटा जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने डायग्राम इसका ग्राफ याद रख लिया ना तो आप 1 सेकंड में आंसर बताओगे, अगर आपने ग्राफ याद कर लिया तो वापस से 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन सर ये बीच में गोला, ये ओपन सर्कल क्यों बना रखा है, क्योंकि बेटा ये पाई बाई 2 वैल्यू पर है और मुझे पाई बाई 2 नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है बेटा Yes, सभी sir. लोगों को। एंड इसका पीरियड कितना होता है बेटा, जितना कोस का होता है, जैसे कि 2 pi. 2 पाई। एंड कोसेक इनवर्स एक्स का भी बेटा क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ Sin x. साइन एक्स। Sin theta. लेकिन कंडीशन क्या होगी, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स कब 0 होता है, एन पाई वैल्यू पर 0 होता है, तो मैंने वो आर में से हटा रखा है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. एंड इसकी अच्छी वाली वैल्यूज क्या है, ये है अच्छी वाली वैल्यू। Minus pi by 2 से pi by 2. तो यहाँ पर भी आपको दिख ही जाएगा वो। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 और ये वाला माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी, लेकिन ये 0 वाला हटा रखा है क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है, जितने भी एन पाई है उस पे हमने ओपन सर्कल बना रखा है। ये आपकी हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है मुझे। Y is equal to x minus pi. Minus x plus y. माइनस एक्स प्लस पाई। जोश जोश में अपना होश मत खो, लाइन बाय लाइन चलो। चलिए जी, तो ग्राफ हमारे खत्म हो गए हैं। फटाफट से हम ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ग्राफिकल मेथड से आप करोगे। मेथड 1 क्या है आपका, ग्राफिकल मेथड, क्या आप इसका ग्राफ बनाओगे। और 5 मतलब क्या होता है बेटा, लाइक आपकी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 समथिंग, राइट। ये रेडियन है बेटा, ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर हम सब कुछ रेडियन में काम करते हैं। तो ये 3.14 से ज्यादा है, लेकिन 2 पाई कितना होता है आपका, 6.28, तो ये उससे कम है। अच्छा, तो ग्राफ बनाओगे ना तो आपको देखना है कि ये कहाँ लाई करेगा। ठीक है, मैं इसको एक और मेथड से बता दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 है ना बेटा, तो अगर ये अच्छी वाली वैल्यू नहीं है, अगर ये अच्छी वाली वैल्यू नहीं है, अच्छी वाली वैल्यू तो क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, या फिर माइनस 1.57 से लेकर 1.57 के बीच का, वो वाला होगा आपका अच्छी वाली वैल्यू। लेकिन ये अच्छी वाली वैल्यू नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे कि जो फंक्शन है जैसे साइन है कोस है, तो इनका पीरियड कितना होता है, 2 pi. 2 पाई। तो बेटा उसको या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर ऐड कर दो। तो सर सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है, जब बेटा ये प्लस में हो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे कि 5 है तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पर मुझे माइनस का दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, Add. 8 कर दोगे। तो मैंने कर दिया यहाँ पर 8, तो इस बार मैंने 2 पाई 8 किया है और इस बार मैंने 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, ये आपको अच्छी वाली वैल्यूज में लेके चला जाएगा, लेकिन हर बार 2 पाई नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है कि वो तो लाइक जैसे कि आपका साइन का है, ठीक है, तो या तो वो 4th क्वाड्रेंट में आ जाए या फिर 1st क्वाड्रेंट में आ जाए। बेसिकली आपकी अच्छी वाली वैल्यूज बना दे रहे। ठीक है, अच्छी वाली वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि साइन का होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कोस का होता है 0 से पाई, तो वो अच्छी वाली वैल्यूज के अंदर आ जाए, चाहे आपको कितने भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई करना हो। ठीक है, क्लियर है। Yes, है? sir. Yes, sir. तो अब ये क्या बन गया, अच्छी वाली वैल्यू बन गई। ये क्या बन गई, अच्छी वाली वैल्यू। और अच्छी वाली वैल्यू का आंसर कितना आता है, Minus pi by 2 से pi by 2. अरे वो तो अच्छी वाली वैल्यू Y थे, equal लेकिन to उसमें x. आंसर क्या आता था, तो y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है आपका, 5 minus 2 pi. बिल्कुल y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई। क्लियर है।
Yes, sir. 5 नहीं बेटा, 5 तो ऊपर लिखा हुआ था। अल्टीमेटली हमने क्या लिखा, वो लिखना है। यहाँ पर ये अच्छी वाली वैल्यू बन गई। अब ये y इक्वल टू क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 पाई माइनस 4। क्लियर है? ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा एक एग्जांपल और बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। भाई देखो, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है आपके पास, ठीक है। तो अब ये जाहिर सी बात है अच्छी वाली वैल्यूज नहीं है, लेकिन इसको अच्छी वाली वैल्यूज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई। 10 कितना होता है आपका, लगभग लगभग 3 पाई से ज्यादा होता है, हाँ या ना? 4 pi से कम। Yes, sir. क्लियर है? तो अब Yes, इसमें sir. से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सेपरेट करना पड़ेगा? 4 pi से। बिल्कुल 10 माइनस 4 पाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। इवन आप ग्राफ में भी बना के देख सकते हो। आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कहाँ है, उसमें बहुत हड़चड़ कर रखी है लेकिन। आपका 3 पाई से ये 10 यहाँ दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये Yes, 10 कौन सी, ये तो x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर आएगी। इस वाली लाइन का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 3 पाई। तो यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू 10 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 पाई माइनस 10। आया आंसर? Yes, sir. जो वहां पर था वही आंसर आया। Yes, sir. तो बेटा ये वाली मेथड ध्यान रखना, ये वाली मेथड कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? Yes, sir. सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। आपका 3 पाई से ज्यादा था ना, तो बेटा 4 पाई क्यों करवाया आपने? मुझे क्या, मैंने क्या बोला था कि आपको वो वाली से सेपरेट करना है जिससे कि वो अच्छी वाली वैल्यूज में बन जाए, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, 10 कितना होता है आपका, 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपने 2 पाई, 4 पाई भाई लिया है। देखिए, बिल्कुल एक सेकंड भाई देखो, आप इतना चले 2 पाई आ गए, हाँ या ना? ठीक है। Yes, आप sir. और इतना चलोगे 3 पाई आ जाओगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो 3 पाई में से लेकिन आपका 10 क्या है कि 3 पाई यहाँ कहीं है, राइट, यही है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना बेसिकली, हाँ या ना? Yes, sir. तो थर्ड क्वाड्रेंट से मुझे फर्स्ट या फोर्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट क्या घटाना पड़ेगा, लिस्ट मुझे घटाना पड़ेगा पाई, हाँ या ना? तो फर्स्ट Yes, sir. लाइक मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कितनी बार घुमाऊं, मतलब ये 3 पाई है ना बेटा, 3 पाई आया था कि नहीं आया था, मैं आया Yes, था। sir. तो 10 में से मुझे क्या सेपरेट करना पड़ेगा, 3 पाई माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा कोस इनवर्स ऑफ ये देखना आप लोग, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा भाई? भाई देखो आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आपका कहाँ 4 लाई करेगा माइनस भाई? ये जो है इस वाली लाइन पर लाई करता है ना, इस वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 पाई। क्लियर है? नहीं एक सेकंड, Yes. 4 पाई, सॉरी Minus. 4 पाई, 4 पाई, बिल्कुल y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। तो आपका अगर यहाँ पर x इक्वल टू 10 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस 4 पाई आएगा, Yes, आया sir. ना? अच्छा जी, अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। देखिए भाई, देखिए 10 वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अच्छी वाली वैल्यूज में चाहिए अपना आंसर, आया ना? क्लियर है? Yes, sir. तो एक सेकंड बेटा, 10 मेरा अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसको मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स है। 10 minus 4 pi x। जीरो से पाई तक का मेरा आंसर, जीरो से पाई के बीच में मेरा आंसर आना चाहिए। तो जीरो से पाई के बीच का आंसर मेरा कब आएगा, इसमें मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मेरा आंसर जीरो से 4 पाई के बीच में आ गया, सॉरी जीरो से पाई के बीच में आ गया। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर अगर मैं 3 पाई इसमें माइनस करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता हूँ, लेकिन ये ज्यादा माइनस कर दिया मुझे बेसिकली इससे जस्ट वाला जीरो से पाई में, तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कैसे आ सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, इसको समझाना पड़ेगा आपको अच्छे से। भाई देखिए अगर आपको यहाँ पर अच्छी वाली वैल्यूज में लाई करना है इसको, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो 10 है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको कहाँ जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे तैसे इसको पहुंचाना है। क्लियर है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हेलो, यस सर। ओके। तो बेटा इसमें आप कितना माइनस करोगे भाई, अगर 10 में आप एक पाई माइनस करोगे तो आप कहाँ पर पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर वापस माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ में पहुंच जाओगे आई थिंक सो, है ना? क्लियर है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा यार अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई थिंक हमारे पास टाइम भी कम है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बेटा, ठीक है। ये वाली मेथड को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। यस सर। यस थोड़ा सा अभी हमारे पास, या गुड नाइट बेटा। 8:30 पे मेरी गुड नाइट।